हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया था और उन्होंने अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा ली थी। तो देखिए, काउंसलिंग की डेट जो थी वो 5 मई को 5 और 6 मई को संपन्न हुई थी। तो इसी के बाद अब जो फाइनल जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने रिजल्ट को कैसे देख पाएंगे और आप अपना नाम कैसे खोज पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में गूगल का कोई भी ब्राउजर है गूगल का, आप उसे सर्च करना शुरू करिए और सर्च बार में जाके आपको कुछ लेटर टाइप करने, जैसे कि DBRAU। जैसे ही आप इसको करके एंटर मारेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से एक सबसे पहली लिंक ओपन मतलब वेबसाइट दिखाई देने लगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जस्ट बाद आपको इस प्रकार का एक होम पेज नजर आएगा वेबसाइट का, और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की वेबसाइट। तो इसी में देखिए नोटिस एंड सर्कुलर करके आपको यहाँ पे एक लिंक दी है। तो यहाँ पे लिंक नंबर 2 है और 2 में लिखा है पीएचडी काउंसलिंग रिजल्ट 2021-22। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए ये है पीडीएफ और यहाँ पे लिखा हुआ है इस पीडीएफ के ऊपर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के साथ क्रम संख्या है, रोल नंबर है, नाम है कैंडिडेट का और एडमिशन किस कैटेगरी में उसका हुआ है वो भी यहाँ जानकारी दी गई है। दो ही एडमिशन की कैटेगरी थी, एक एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे हुआ है और दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने जेआरएफ वगैरह कर रखी थी या एमफिल थे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बेस पे उनका एडमिशन यहाँ पे हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इसमें अकाउंट्स एंड लॉ का है और इस अकाउंट्स एंड लॉ में लगभग इसमें देखिए यहाँ पे कुछ अकाउंट्स एंड लॉ में 26 स्टूडेंटों की यहाँ पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है फाइनली 26 का। और इसके बाद अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें 11 बच्चों का या इसमें चयन हुआ है प्री पीएचडी की कोर्स वर्क के लिए। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 13 स्टूडेंटों का चयन किया गया है। होम साइंस में 3 बच्चों का चयन हुआ है, कनुप्रिया, जयमाला, राजन एंड सोनू दीबी का। होम साइंस के बाद म्यूजिक में 8 बच्चों का चयन किया गया है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपको 16 बच्चों की संख्या है। और इसी के साथ साथ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे 6 स्टूडेंट हैं। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट में आपको 7 बच्चों का चयन देखने को मिलता है। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 11 बच्चों का यहाँ चयन हुआ है, वो उनके नाम दिए हैं। इसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में भी 7 बच्चों का चयन हुआ है। इतिहास सब्जेक्ट में लगभग देखिए इतिहास सब्जेक्ट में हुआ है 32 स्टूडेंटों का चयन। इसी के साथ 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 लॉ में जो स्टूडेंटों की संख्या है वो है 34। और एजुकेशन विषय में जो स्टूडेंटों का चयन हुआ है उनकी संख्या है, एजुकेशन सब्जेक्ट में है 74 स्टूडेंट है एजुकेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, जियोग्राफी सब्जेक्ट में बच्चों का जो चयन हुआ है उनकी संख्या है 24। फिजिक्स विषय में जो संख्या है वो है 28। पॉलिटिकल साइंस में संख्या है इन बच्चों की, पॉलिटिकल साइंस में 59 बच्चे जिनका काफ़ी इसमें चयन हुआ है। इसी के साथ साथ मिलिट्री साइंस में एकमात्र एक स्टूडेंट है कपिल सारस्वत और वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही इनका चयन किया गया है। फिलोसफी में भी 2 बच्चे हैं, गुरप्रिया पवन और भूपेंद्र कुमार, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे इनका चयन हुआ है। जूलॉजी में देखने को आपको मिलेंगे, जूलॉजी में 54 स्टूडेंटों का चयन किया गया है। फिजिकल एजुकेशन में 18 बच्चे चयनित हुए हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में देखने को मिलेंगे आपको 4 विद्यार्थी। लिंग्विस्टिक्स में आपको 7 बच्चों का चयन देखने को मिलता है। स्टेटिक्स में आपको 11 बच्चों के, स्टेटिक्स में 11 नहीं है 15 बच्चे हैं टोटल। मैथमेटिक्स में भी 13 बच्चे हैं। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सोयल साइंस में आपको 10 बच्चों का चयन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में आपको 11 बच्चों का चयन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आपको बच्चों की संख्या है 9। और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सोशल वर्क में 3 बच्चों का सिलेक्शन किया है। बॉटनी विषय में 24 स्टूडेंटों का चयन किया गया है। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री विषय में आपको देखने को मिलेंगे 25 स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स में चयन हुआ है, इकोनॉमिक्स में है 39 विद्यार्थी। संस्कृत सब्जेक्ट में है 31। साइकोलॉजी में है आपके लिए 14 स्टूडेंट। सोशोलॉजी में जो चयन हुआ है वो है आपको सोशोलॉजी में 53 स्टूडेंट है। और हिंदी सब्जेक्ट में है, हिंदी में आपको देखने को मिलते हैं 69 स्टूडेंट है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो मेरे को देखने में आ रहे हैं नज़र वो एजुकेशन में 74 है ना, और 69 ये दूसरे नंबर पे हिंदी में। तो देखिए
यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखिए क्योंकि इसी में सारा सार है इस पूरे वीडियो का। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 पे मेंशन किया गया है कि ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट प्री पीएचडी कोर्स वर्क फीस बिटवीन 20 मई 2022 टू 31 मई 2022 ऑनलाइन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट dbrau.org.in। कहने का तात्पर्य है कि प्री पीएचडी में जितने भी बच्चों का यह चयन दिखाया जा रहा है वो सारे बच्चे क्या करेंगे 20 मई 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक ऑनलाइन मोड पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने फीस को सबमिट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क की जो फीस है वो 25,000 है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 12,500 है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तीसरे पॉइंट पे लिखा है आफ्टर सबमिटिंग द फीस ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मस्ट सेंड देयर फीस रिसिप्ट ऑन ईमेल आईडी dbraudin research vs@gmail.com अप टू 5 जून 2022। तो सारे स्टूडेंट फीस को सबमिट करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेके फीस रसीद की जो उसकी वो करके कैप्चर करके उसको आप किस पे, ये वेबसाइट दे रखी है वो ईमेल आईडी दिया है, इस पे आपको 5 जून तक आपको सेंड करना है 2022 तक। चौथे पॉइंट पे लिखा है देयर शैल बी नो क्लेम ऑफ एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू डिपॉजिट द फीस फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क आफ्टर द लास्ट डेट 31 मई 2022। मतलब ये कहने का है कि 31 मई 2022 तक आपको सभी लोगों को प्री पीएचडी का कोर्स वर्क की फीस आपको सबमिट कर देनी है। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम आपका इशू राइज करेंगे तो आपका कोई भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। तो आप ये ध्यान रखिए, जिन जिन लोगों को अगर पीएचडी में बाकायदा एडमिशन लेना ही है तो वो समय से 31 मई से पूर्व में अपनी फीस को सबमिट कर दीजिए। 5वें पॉइंट पे लिखा है सेकंड एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग shall be conducted in June 2022 against the seats left vacant if any in this subject। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ सीटें खाली रह जाएंगी तो उसकी काउंसलिंग, जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, वो जून 2022 में संपन्न कराई जाएगी। तो ऐसे लोग जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो वेटिंग की लिस्ट में है तो वो लोग निराश ना हो, उनको एक मौका जरूर मिलने वाला है। तो आप सभी लोग, जिन लोगों का इसमें नंबर आया उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना ये कोर्स कंप्लीट करके कोर्स वर्क आप पूरा कीजिए और उसके बाद एक आप भविष्य में एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर के रूप में मैं देखना चाहूँगा आपको। तो आपको आगामी समय की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अगर आप में से कितने लोगों का चयन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि मुझे उनसे पार्टी लेनी है, ठीक है जी। तो प्लीज़ आप बताइए कितना कितना किसका चयन हुआ है और वो कहाँ से हैं, ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों के साथ खुशियां बांटती रहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।